तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप यू ऑल आर गुड, अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड है ये, एंड मैनेजमेंट। तो कैसी साइंस है तुम्हारी, ये साइंस तुम्हारी अमेजिंग साइंस है। ज़्यादातर प्राइवेट में अगर आती है 8th क्लास में तो यही वाली आती है अमेजिंग साइंस। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है कोई नहीं, पर जो भी है इसमें अच्छा पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मतलब समझाई जाती हैं चीज़ें। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए यही वाली चूज़ करा है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, ये जो है। तो पढ़ते हैं, वी नो डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फॉर टू फूड टू सर्वाइव। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको मीनिंग्स बताने वाला हूँ मैं। तो पहले का मीनिंग बताते हैं। वी नो डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। तो हमें ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड, उनको आवश्यकता होती है फूड की। सर्वाइव मीन्स यार जीने के लिए और मतलब हाँ जीने के लिए। मतलब जो ह्यूमंस बीन्स हैं, ह्यूमन बीन, जानवर वगैरह, एनिमल वगैरह, प्लांट्स वगैरह, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो इनको फूड चाहिए होती है, फूड की नीड होती है जीने के लिए। यहाँ पर आ जाता है फिर अगला टॉपिक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। तो जो है कि प्लांट्स, आप सबको पता होगा, वो खुद का फूड बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, और खुद का फूड जो है ना वो खुद से बनाते हैं। और वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे वो खुद बनाते हैं फूड, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी आप वो लर्न कर लीजिएगा स्पेलिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस तो आपको प्रोसेस ज़रूर पता होगी, क्योंकि वो 5th and 6th में पढ़ा देते हैं। अगर आपको नहीं पता, इसकी अलग से मैं टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स कर देना मेरे को। तो और जो एनिमल्स होते हैं वो मतलब डिपेंड होते हैं, मतलब कि उनको आवश्यकता होती है प्लांट्स की। एनिमल्स में मतलब ह्यूमंस बीन्स भी, हम भी आ जाते हैं एनिमल्स के अंदर ही। तो हमें आवश्यकता होती है, जैसे आपको पता ही है कि हम ट्री से फ्रूट वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल वगैरह लेते हैं, तो हमें आवश्यकता होती है फूड के लिए प्लांट्स की। तो जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमंस डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि हम दोनों पे हैं। मतलब एनिमल जो है ना वो खाली फूड के लिए खाली ना प्लांट्स पर डिपेंड है, पर ह्यूमंस ना दोनों पे डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल पे, दोनों पर। देखो गाइस, हम जैसे मीट वगैरह भी खाते हैं और हम प्लांट्स के थ्रू वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। तो इस वजह से हम दोनों पे डिपेंड हैं। ना ये खाली होता है ना हम एनिमल्स पे डिपेंड हैं, ना कि खाली हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो इस बात को याद रखने की चीज़ें याद रखना। इन ऑर्डर हाँ ओके, इन ऑर्डर टू फील ए लार्ज पॉपुलेशन regularly production of food and its proper management and distribution is necessary। तो जो हमारे तो तो जो हमारे ऑर्डर है लार्ज पॉपुलेशन का, मतलब आपको ही पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई तो हमें ज़रूरत रहती है, मतलब हमें जीने की, एक तरह से मान लो हमें जीने की ज़रूरत रहती है। इसलिए हम रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं फूड का। किसान लोग हर महीने हर दिन अपने क्रॉप्स उगाते हैं ना, तो वही मीन्स है इसका। एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसके अच्छे से, मतलब हम कहते नहीं है इसका ओवरडोज हो जाएगा तो हमें ये बीमारी हो जाएगी। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में भी दर्द होने लगता है, हैवी हो जाता है। तो वही कहा है यहाँ पर कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए हमें, कि ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में खानी है तो इतनी ही क्वांटिटी में खानी है। अगर कोई चीज़, मैं नोटबुक भी ऊपर ही रख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, है ना। एक सेकेंड, चलो आपको वैसे ही मैं समझा दूँ, नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू ऑल आर सीन गुड। एक सेकेंड, ये क्या हुआ यार। आई होप यू ऑल आर गुड, ओके।
तो अब यहाँ से हम देखते हैं फिर आगे का। हम यहाँ तक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आप भी मेरे साथ रीड कर रहे हो तो समझते चलना, कोई मीनिंग अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स कर देना, मैं उसको आपको ज़रूर बता दूंगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द डिफरेंट हम देखो, तो इस वाले चैप्टर में ये कहा है कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरीके की हम स्टडी करेंगे। ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, मतलब इनकी हम यहाँ से कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, मतलब कैसे लेते हैं और कैसे उगाते हैं फूड प्लांट्स के थ्रू और हमारे एनिमल्स के थ्रू। तो हम इस चैप्टर में यही समझने वाला है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है, तो इसको ज़रूर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। तो द एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो आर रेयर टू ऑब्टेन मिल्क, विदर गोट्स फिश एंड hen आर रेयर टू गेट मीट एंड एग्स। तो इसमें यह कहा है कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक दिस काउ सच एज काउ एंड बफेलोज, इनसे आपको ही पता है रेगुलरली हमें मिल्क ही मिलता है काउ एंड बफेलो से। आप भी भैंस का या फिर गाय का दूध पीते होगे। तो और हमें एक और एग्जांपल दिया है कि गॉड्स और फिश और जो मुर्गियाँ वगैरह, मुर्गी मछली और गॉड को देखते हैं बकरी, हाँ बकरी होती है, उनसे हमें मीट और एग्स मिलते हैं। आपको ज़रूर पता होगा, मेरे हिसाब से नहीं पता था मैंने बता दिया। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप विच इज़ डिस्कस बिलो, मतलब अब हमें जो हम अगर आगे जाने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए क्रॉप का, लेकिन हमें क्रॉप का मतलब पता होना चाहिए, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसने कहा है कि डिस्कस बिलो, तो ये है जैसे कि आप देख सकते हो ये क्रॉप, इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना। ये जो क्रॉप है ना यहाँ पर, ये इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना। तो ओके, शुरू करते हैं आगे का। क्रॉप है तो इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लेना। तो गाइस मैं आज क्रॉप तक ही पढ़ाऊँगा, आगे की वीडियो आगे कंटिन्यू, ये बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। When the some kind of plants are grown in a fields on a large scale to obtain foods like cereals, wheats, rice, maize और pulses, vegetables and fruit etc. मतलब जब भी कई तरह के प्लांट उगते हैं लार्ज फील्ड, मतलब कि बहुत बड़े एरिया में, जैसे यहाँ पे उगे हुए हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो उनको हम क्रॉप कहते हैं। जो ऑब्टेन होते हैं लाइक दिस, गेहूँ, चावल, मक्का, पल्सेस, वेजिटेबल्स, दाल, फ्रूट्स वगैरह ये होते हैं, उनको कहते हैं हम क्रॉप्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डेफिनेशन है क्रॉप्स की, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप बहुत आराम से। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grow in a field are that of wheats, मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर हम कहें कि वीट की क्रॉप है तो मतलब समझ आना कि वीट जो है ना, ये हमारा जो वीट है ये बहुत बड़े स्केल में उगा हुआ है एक फील्ड में, मतलब बहुत बड़े एरिया में है एक फील्ड में। जैसे कि ये तुम्हारा एक फील्ड है तो इसमें बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये, बस वीट ही वीट वीट ही वीट वीट ही वीट है। तो गाइस यही था इसका मतलब। अब हम फूड ग्रेन और पल्सेस अगले वाले लेसन में, लेक्चर में कवर करेंगे, और वेजिटेबल भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक सेकेंड, हम यहाँ वेजिटेबल भी और टी और कॉफ़ी भी उसी लेसन में कंप्लीट करेंगे, और वेजिटेबल भी हो सकता है तो फिर शायद फ्रूट भी कर दें, ये फ्रूट। फिर टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये
थर्ड लेसन शुरू होगा। तो कल को आएगा अगला लेसन। तो अगर आपको इसमें मज़ा आया हुआ तो वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और इसको अच्छे से देखने ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है।